आपकी जर्नी शुरू करते हैं। भाई जर्नी का ये सीन है, करीब 13-14 साल की उम्र से मैं काम करने जॉब पे लग गया था। अब दाढ़ी वाड़ी उस टाइम पे थी नहीं, चिकना लोंडा पतला सा, तो काम कहीं मिल नहीं रहा था, बच्चा लगता था। तो मुझे पहला काम मिला मुझे अट्टा मार्केट में, जहाँ बीकानेर है उसके बेसमेंट में बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान है, तो वहाँ मैं झाड़ू पोछा स्टेट करता था। में। उस फिर टाइम पे मैंने मुझे वहां बेचे प्लॉट। और तुम्हारा वो 3190 पर स्क्वायर फीट मोरपेस प्रतीक्षा बालिका इंटर कॉलेज टाइम पे मुझे मिलते थे वहाँ पे करीब 3200 रुपये, 3280 ऐसे करके 3200 रुपये मिलते थे। और जो मेरी टाइमिंग थी वो सुबह 10 बजे पहुँचना था और रात के 10 बजे तक की थी। उस टाइम पे एक बस चलती थी, आप सबको पता होगा, एक नंबर बस, जो पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, भंगेल और तुम्हारा मोहन नगर पूरा एकदम कवर करती थी। तो वो चलो बस भैया, बहुत चलती थी। अगर मैं तो आपसे रात पूछ बात करना चाहता हूँ, आपकी वीडियो डबल मीनिंग हम्म, है, आपकी वीडियो डबल मीनिंग है ना? तो ये लोगों की डिमांड है या आपकी खुद की सोच है कि ऐसा कर देते हैं? तो वो पहली वीडियो तो वायरल मेरी इसी को लेके हुई थी। कभी पेरेंट्स ने कहा बेटा क्या अपलोड कर दिया, हमें ही बदनाम कर दिया, कभी ऐसा कुछ? मम्मी के होता पास है कि फोन था, कहती है कि पापा के आरती पास का जुगाड़ जुगाड़ कर, मम्मी कितने वाली लानी है, अड़ती अच्छी वाली लानी है, ये कैसी लानी है। और इतनी देर में आता है मामा, लोगों ने अरे डबल जय मीनिंग को का चीप कॉमेडी कहा। आपको लगता है उसकी एक लाइन होनी चाहिए, सीमा रेखा होनी चाहिए? आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा भैया, पैसे आ रहे हैं क्या आपको? तो मैंने बोला फिर तो मैं आग लगा दूँ, फेंक दूंगा, फेंक में किसी को मालूम। मोस्ट इरिटेटिंग थिंग्स अबाउट ऑडियंस, क्या बुरा लगता है ऑडियंस के बारे में आपको? और बता दो, आप कभी किसी बड़े क्रिएटर से मिले हो, डिसरिस्पेक्ट ले किया जाता उसने? मैं आखिरी वीडियो में हूं, एंड करने वाला हूं। मैं आपके 9 कैरेक्टर पूछना चाहता हूं। सब लोगों को ऐसा लगता है कि 30 सेकंड में मेहनत ही क्या होती है, लेकिन आपने 30 सेकंड में बहुत बड़ा कैरेक्टर दिखा दिए। आप अपने में एक प्रोडक्शन। देखो, हेटर से तो प्यार करना चाहिए भाई, अच्छा यही तो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, अच्छा। अपनी लाल कर करके वो तुम्हें जरूर पीला कर देंगे। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, अगर आपको वायरल होना है, हाँ, वो मैं लिख के दे रहा हूँ, वो वीडियो ना निकले ना, मेरा नाम बदल देना, डब्बे पैक कराएंगे। हाँ, खर्चा तो देखो करना पड़ेगा, अगर करना वायरल होना है तो। बिल्कुल। डब्बे पैक कराएंगे, आप पहुंच जाएंगे वहां जहाँ बेचारे अपने झुग्गी वुग्गी में लोग रहते हैं, वहां पहुंच जाएंगे, बांटेंगे, चिपकाएंगे, और फिर ऐसा दिखाएंगे कि मतलब। हेलो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है हमारी बातचीत चैनल पे। जो हमारे सामने आज है वो एक साथ 9 रोल प्ले करते हैं। देख रहे हैं आप, 9 रोल प्ले करते हैं, ऐसे रील करेक्टर है, फनी है, कंट्रोवर्शियल भी है कभी कभी। आइए मिलते हैं उनसे। वेलकम कमल भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए, आज आपसे कुछ बात करते हैं कमल भाई, आपकी जर्नी शुरू करते हैं। भाई जर्नी का ये सीन है, करीब 13-14 साल की उम्र से मैं काम करने जॉब पे लग गया था। अब दाढ़ी वाड़ी उस टाइम पे थी नहीं, चिकना लोंडा पतला सा, तो काम कहीं मिल नहीं रहा था, बच्चा लगता था। तो मुझे पहला काम मिला मुझे अट्टा मार्केट में, जहाँ बीकानेर है उसके बेसमेंट में एक बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान है, तो वहाँ मैं झाड़ू पोछा करता था। उस टाइम पे मुझे मिलते थे वहाँ पे करीब 3200 रुपये, 3280 ऐसे करके 3200 रुपये मिलते थे। और जो मेरी टाइमिंग थी वो सुबह 10 बजे पहुंचना था और रात के 10 बजे तक की थी। उस टाइम पे एक बस चलती थी, आप सबको पता होगा, एक नंबर बस, जो पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, भंगेल और तुम्हारा मोहन नगर पूरा एकदम कवर करती थी। तो वो बस बहुत चलती थी। तो रात में लास्ट बस आती थी 9:30 बजे, और वो छोड़ता था मुझे 10 बजे। अब मैं करीब कई कई किलोमीटर रजनीगंधा से तुम्हारा ये 12-22 तक मैं पैदल आता था रात में। तो ये सब रहा। उसके बाद धीरे 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 फिर जॉब मैंने बदली, फिर मैं लगा एयरटेल में, एयरटेल के प्लान बेचने लगा, एमएनपी करने लगा, P2P करने लगा। एमएनपी में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, P2P प्रीपेड टू पोस्टपेड, ये सब कनेक्शन कॉलिंग करने लगा। फिर मैं लगा वोडाफोन में। अच्छा उसके बाद कॉल सेंटर होके फिर मैं लगा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में। अच्छा। और उसके बाद जब वो चलता गया, तो वहां से भी सैलरी होल्ड कर दी, क्योंकि एक टारगेट होता है, ये नहीं करोगे तो सैलरी नहीं देंगे। सैलरी मेरी बहुत मारी है भाई, सालों ने बहुत सैलरी मारी है, मतलब क्या कर सकते हैं। लास्ट पे यही करते थे कि टारगेट नहीं हुआ भाई, सैलरी नहीं देंगे या होल्ड कर देंगे, घर में दिक्कत।
हमारी एक दुकान थी ऑटो पार्ट्स, कमल ऑटो पार्ट, जो मेरे अच्छा। पैदा होने से पहले की दुकान थी वो। ओके। और वो दुकान बंद हो गई 2018 में, क्योंकि वो ठप तो पहले ही हो चुकी थी, 2014-15 से ठप चल रही थी। वो अच्छा। तो पापा जैसे तैसे कर्जा वर्जा लेके बढ़ते थे, फिर खाली हो जाती थी, बढ़ते थे फिर खाली हो जाती थी। किस्तें चलती जा रही है, कर्जा बढ़ता जा रहा है। अब मुझे ही काम करना पड़ा, अपनी 10वीं पढ़ाई से नौकरी छोड़ के। ओहो। डिग्री विग्री कोई थी नहीं। फिर मैं लगा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में, उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं लगा रियल एस्टेट में। अच्छा। फिर मैंने वहां बेचे प्लॉट। और तुम्हारा वो 3190 पर स्क्वायर फीट, मोरपेस प्रतीक्षा बालिका इंटर कॉलेज। और एक तो तुम्हारा था ग्रीन कॉटेज F1 ट्रैक यमुना एक्सप्रेसवे पे, वो था ओहो। 18,000 पर यार्ड। कहते ना एक्सपीरियंस बोलता है, अब ये सारी चीज हाँ। मुझे पता है, तो मुझे आज तक मुझे ये सब याद है। ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां पे भी मतलब बहुत, तुम ये बेचोगे तो तुम्हें एक ऑल्टो गिफ्ट मिलेगी, तुम्हें इतना कमीशन मिलेगा, इतनी में कमीशन वमीशन जाए ऐसी तैसे, बहन से तुम बस सैलरी दे दो। और सैलरी उस टाइम पे 12,000 लगी थी, और उस टाइम पे 12,000 बहुत बड़ी चीज बहुत थी। बड़ी चीज। और लगता था भाई यार 12,000 यार, अब सेटल लाइफ। उस टाइम पे तो 10-12 हजार ऐसे थे। फिर वो करते गए, वहां से काम छूटा, सैलरी होल्ड हो, मम्मी तू बहन से जा जाता, काम छोड़ के बैठ जाता, सैलरी तेरी कमाओ आ नहीं रहा, लाता है तो 3-4 हजार पकड़ा देता है। फिर जब मैं जो वो बिल्कुल एकदम खत्म हो गई, फिर मैं आकाश इंस्टीट्यूट में हाँ। मैं पर्चे बांटता था कॉलेज के बाहर, उनके उनके नंबर लेता था, एडमिशन कराओ आकाश इंस्टीट्यूट का, ये वाला कोर्स लो, ये मैंने काम किया। तो वहां मिलते थे मुझे 150 रुपये एक दिन के। और वो कभी कभी आता था इवेंट, जैसे 2 दिन का आ गया, तो हम पीली सी टी शर्ट पहन के जाते थे आकाश इंस्टीट्यूट की, कहीं कॉलेज कहीं कुछ। तो वो सारी चीजें करी। फिर जब सब हो गया, फिर मैं लगा ऑप्टिकल में, पटपड़गन। ऑप्टिकल चश्मे का लेंस होता है, तो साइकिल थी मेरे पास, मैं दिन में मतलब वहां से पटपड़गन से फेस थ्री तक जितनी भी तुम्हारी चश्मे की बड़ी बड़ी दुकान थी, तो वहां मैं ऑप्टिकल डिलीवर करता था। वहां मिलते थे मुझे 5,500। ओके। वहां भी मैं ज्यादा नहीं, कम से कम 3-4 महीने में काम कर पाया। जब वो सारी चीज कर ली, फिर मैंने पापा से बोला कि अब देखो अब कुछ नहीं हो रहा, हाँ। अब क्या करें। पापा कह रहे बेटा अब तू बेचेगा केले। अब फिर यही अपने पुश्ते पे, सीरियसली वहाँ केले पे ठेले पे केले बेचे हैं मैंने बेंचो। और पापा सामने दुकान पे रहते थे, खड़ा क्यों है, आवाज मार। उस टाइम पे ढलान हुआ करता था पुश्ता, अब तो ये पूरा फ्लाईओवर बन गया, उस टाइम पे तो पुश्ता हुआ करता था। हाँ। तो वहां शाम को मैं खड़ा रहता था, पापा देखते थे, आवाज मार। अब मैं मुंह नीचे करके 40 रुपए दर्जन, 40 रुपए दर्जन, 20 रुपए दर्जन। अब मैं दिन भर वहां मतलब केले लेके खड़ा रहता हूँ, सामने बैठा रहता हूँ, पानी वानी छिड़क रहा हूँ। स्कूल की छुट्टी वगैरह होती थी, अब जानते तो थे, पढ़ाई तो छूटी गई थी, लेकिन बंदे तो जानते ही थे, लड़का लड़के सब जितने थे। अब वो देखते तो मुझे शर्म आती थी, मैं यार क्या क्या बहन चो हो क्या रहा। मैं आज तक कभी जिंदगी में 8-9 बजे से पहले नहीं उठा, लेकिन उस टाइम पे मैं 4-4, 5-5 बजे इसलिए उठता था ताकि मैं रेडी लेके बाहर निकलूं, ठेला लेके दूसरे पुश्ते पे जाता था, वहां से केले बकेट में खरीदता था, ताकि मुझे कोई देखे ना, शर्म लगती थी मुझे। और वो जब चीजें करी, तो फिर पापा ने वो दुकान चल नहीं रही थी, तो मूंगफली वगैरह रखी, मूंगफली बेची। फिर वहीं पे केले पापा ने भी लगा लिए, उधर मैंने भी लगा लिए, बहन चो बाप भी इधर केले बेच रहा है, मैं भी इधर केले बेच रहा हूँ, और केले केले हो रही है। अब वो सारी चीज हो गई, और ऑटो पार्ट्स की तो था ही हमारा काम। ऑटो की मुझे नॉलेज थी सारे पार्ट्स की तुम्हारा ये। तो मैंने पापा से बोला एक काम करो, ऑटो निकलवा दो। तू चला लेगा, मैं हाँ चला लूंगा। ऑटो निकलवाया। ऑटो निकलवाया मैंने, ऑटो चलाया करीब 1.5 साल ऑटो चलाया मैंने। पड़ की सवारी भरता था 10-10 रुपए की। गाजीपुर गाजीपुर गाजीपुर, खोड़ा 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 खोड़ा, आ जाओ 62 62 62। तो वो जब मैंने ऑटो छोटा, तो उसका भी रीजन था कि मैं पुश्ते पे दोपहर में 12-1 बजे जब स्कूल की छुट्टी हो गई बच्चों वगैरह की, तो सबको अपना घर वगैरह सवारी वगैरह छोड़ के दोपहर में खाली टाइम होता, तो साइड में मैं खड़ा हुआ, अपने दुकान के आगे ही साइड में खड़ा हुआ। तो वहां पे मैं पैसे गिन रहा था, झाड़ी कितनी हुई। अब वो ऑटो वाले को तो तुम्हें पता है, बीच रोड पे खड़े होके साले जाम लगा देते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उन्होंने लगा दिया जाम। और पीछे से आई जिप्सी, अब वो तो गाड़ी स्टार्ट थी, वो तो भग गए। मैं गाड़ी बंद करके बैठा। अब पुलिस वाला आया भाई, उसने कॉलर पकड़े, निकाल के बाहर फेंका मुझे। और पैसे गिर गए, मैं पैसे उठा रहा हूँ, साले डंडे पे ले दो मेरे में, डंडे बजा रहे हैं। और मतलब मेरे ये कोनी वोनी यहाँ सूज गया था, पीठ पे निशान आ गए, तो मतलब ऐसे मार रहे थे साले, एकदम कीड़ा हूँ मैं। और जो मेरी दुकान पे काम करते थे मिस्त्री, वो सब हंस रहे थे। अब ये बात पापा को बाद में पता चली, पापा घर पे खाना खाने गए थे, जब पापा आए, पापा को मतलब इतनी गुस्सा आई, मतलब अपने लोगों के हंस रहे हैं, बहन चो किसी ने रोका नहीं, बताया नहीं कि ये मतलब इनकी दुकान है, मेरा लड़का है। तो मेरी चप्पल वगैरह टूट गई थी। और वो जब वो मार रहे थे ना, तो मेरे मुंह से गुस्से में निकल गई बहन चो गाली। मतलब ऐसा नहीं कुछ, बहन चो मार क्यों रहे हो ऐसा। और वो जैसे ही करा भाई, 2 और उतरे बहन चो, उन्होंने भी पीलना चालू कर दिया मुझे।
अब वो गाड़ी वाड़ी उन्होंने बंद नहीं करी, ना मुझे बंद करा ना कुछ करा, बस उन्होंने पेला, पेल के बहन से निकल गए। मैं अपना उठा, कपड़े बड़े बड़े झाड़े, बहन से चप्पल टूट गए, चप्पल होने लगा। ओ भाई उस दिन मैं कह रहा यार ये मतलब क्या हो रहा है, ये बहन से क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। अब किस्मत की वो बात देखो कि बचपन से ऑटो पार्ट्स का काम था, फिर ऑटो चलाया, उसके बाद में लगा शिवा स्कूटर एजेंसी में, वहां मैंने नए ऑटो बेचे एनसीआर परमिट, नए ऑटो। अब जितने ऑटो वाले थे सब जानते तो थे, ऑटो चलाता था ऑटो की दुकान में, जब वो आते अरे तू भी ऑटो लेने आया है क्या यहाँ हमने आने में, हाँ भाई मैं भी ऑटो लेना, उन्हें पता ही नहीं बहन जो मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। और वहां मेरा काम था फोटो कॉपी का, कि अच्छा। फोटो कॉपी कराओ अपना, तुम पेपर वगैरह की जो भी आते थे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड पैन कार्ड, फोटो कॉपी दिन भर ऊपर नीचे करता रहता था, बहन से फोटो कॉपी दो ना ये दो। अब धीरे धीरे सीख सीख के फिर मैं फाइल बनाने लग गया, जो आरटीओ में फाइल बन के जाती है, यहाँ से पेपर बन के आते हैं आरसी वगैरह, वो फाइल बनाने लग गया। अब धीरे 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 इतना मैंने, मतलब वहां भी मैंने, पहली नौकरी थी जहाँ मैं 4-5 साल टिका। अब वहां मैंने काम किया, फिर मैनेजर की चेयर पे बैठ गया, मैं सीख गया। तो अब मैनेजर छुट्टी वगैरह पे होता था, कुछ होता था, फिर एक टाइम ऐसा आया कि सुबह जाके शोरूम में खुलवाता था, मेरे साइन होते थे। वहां मैंने वो इतना सब कुछ, मतलब गाड़ी वगैरह बेची, लाखों की गाड़ी बेची। फिर आया मेरे पास टाटा मोटर का ऑफर, ये बात है 2019 की, टिकटॉक के टाइम की बात है। जॉब तो कर ही रहे थे, वीडियो अपना चल ही रही थी, ये तो साइड में करते ही रहते थे हम। फिर लगा मैं टाटा मोटर में। अब टाटा मोटर में लगा तो वहां मैं सेल करता था टाटा एस गोल्ड, टाटा छोटा हाथी, ये सारी चीज करता था। उस टाइम पे था 4,56,000 का। अब वो सालों उंगली करते थे बेचो बेचो बाहर जाओ। अब उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि फील्ड में तुम्हें ये जॉब करने के लिए बाइक मैंडेटरी है, बाइक चाहिए। मेरे पास गाड़ी थी ही नहीं, गाड़ी ही नहीं थी बहन चो, शुरू से आता गाड़ी कहाँ रही बहन चो, अपने फैमिली ऐसी थी, गाड़ी नहीं थी। अब वो जॉब लग गई, अब जाओ भाई फील्ड करो, अनाज मंडी जाओ, सब्जी मंडी जाओ, प्रचार करो गाड़ियों का। अब जाऊं कैसे, पैसे थे नहीं जेब में, जो किराया किराया वगैरह लगा के जाऊं, कन्वेंस वहां मिलता नहीं था। सैलरी थी 18,000 रुपये। वो एक महीने जो भाई मेरी जो घिसी ने ढंग से, पैदल जाता था 10-10 12-12 15-15 किलोमीटर पैदल, दोपहरी में बैग लटकाए। कहीं जगह मिलती थी तो वहां फिर खाना खाता था, खाना खाता भी था नहीं खाता था, कुछ पता ही नहीं, 4 बजे खा रहा हूँ 5 बजे खा रहा हूँ। फिर वहां से फिर वो जो मैनेजर था वो थोड़ा थोड़ा गुजर टाइप का, क्या कर रहा, कहाँ पे आ रहा, लोकेशन भेजिए। और मैं खाना खा रहा हूँ, ये खाना खाने का टाइम है, एक डील चाहिए आज मुझे, एक बुकिंग चाहिए गाड़ी की। हलवा है, 5 लाख की गाड़ी को ऐसे ले लेगा। फिर लॉकडाउन में जब हुआ तो वहां से भी काम छूट गया भाई, गाड़ी वाड़ी बेच नहीं रही, कौन सैलरी देगा। फिर वहां से जब काम छूटा तो फिर अपना फिर भटका भाई, कहाँ जॉब करनी है कहाँ नहीं करनी, कैसे करना है। फिर मैं लगा लाइफस्टाइल में। फिर लाइफस्टाइल में जो लगा, फिर कैश काउंटर पे बस वही करते रहे। उसके बाद करीब मुझे आज 2.5 साल हो गए जॉब छोड़े हुए। अब मैं ऐसी ये नौकरी चाकरी मोह माया से मुक्त हो गया, मैं अपना जीवन वैसे ही जी रहा हूँ जैसे मैं जीना चाहता था। अब मजे भी कर रहा हूँ, अब कमा भी रहा हूँ, अच्छा भी है, फेस वैल्यू भी है, जानते भी हैं, और मतलब सब बढ़िया चल रहा है। कहते हैं ना बस एक करते रहो, ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो करता है। अब क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि भाई मैं सिर्फ 10वीं पास हूँ, अब 10वीं पास हूँ तो मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, मुझे कितने की नौकरी मिल सकती है 10वीं पास को, 12-12 हज़ार हो जाएगी, चलो 15 हो जाएगी, चलो जोड़ जाड़ के 10 साल मैंने 5-6 साल कर लिए, कितनी सैलरी हो जाएगी, 20-22, इससे ज्यादा क्या एक्सेप्ट करोगे 10वीं पास से आप। मैंने बोला लाइफ मेरी बस इतने में ही सिमट के रह जाएगी, आखिर वो रास्ता कैसे मैं ढूंढूं जहाँ मैं, मतलब गोल ही अपने ऐसा है भाई, अपने को अब लखपति नहीं बनना, अपने को बनना है सीधा करोड़पति। अब बेशक उसमें कितना टाइम लग जाए, अब उससे पहले शादी करनी नहीं है, नहीं बने तो बहन चो ऐसे ही रह लेंगे, लेकिन शादी अभी नहीं करनी जब तक वो चीजें नहीं हो जाती, चाहे उसमें 5 साल लगे 10 साल लगे, और जैसा भी है भाई अपना राजा की तरफ जी रहे हैं, क्या है का शादी बहन चो, खुली लाइफ है, खुला कर रहे हैं। कमल भाई, क्योंकि कोई बंदा ना एक साथ 9 रोल कैसे प्ले कर सकता है, यहाँ लोग एक नहीं प्ले कर पाते। नहीं, 9 तक पहुंचने के लिए मुझे 4-5 साल लग गए। अच्छा। और रही बात जर्नी की, तो वो स्टार्ट टिकटॉक के टाइम से ही हुआ था। ओके। क्योंकि जब टिकटॉक चल रहा था तो सबके में टिकटॉक का कीड़ा था, ओके। तो वो मेरे भी था। अच्छा। तो स्टार्टिंग तो सारी वहीं से हुई थी, क्रेज वीडियो का वहीं से ही चढ़ा था। ओके। ओके। तो बाद में टिकटॉक वगैरह बैन हो गया, अपना जो वो पे लग गए। जॉब तो तब भी करते थे, बस अच्छा। अपना टाइम निकाल के, क्योंकि टिकटॉक पे 15 सेकंड की वीडियो चलती थी उस टाइम पे बिल्कुल ज्यादातर, बिल्कुल। तो 15 सेकंड में बनाने में कितना टाइम लगता था। बिल्कुल सही बस बात। ये था कि अपना कुछ भी कर रहे हो, उस टाइम डबिंग ज्यादा चलती थी, ओके। किसी वॉइस पे डबिंग कर दी, गाने पे चुन्नी ओढ़ के नाच लिया, यही तो चल रहा था। हाँ सही बात है। छपरी छपरी, उस टाइम पे छपरी ही थे ये सारे, सही बात। साले सब छपरी थे। अब जाके ये थोड़ा अपना सही हो गए हैं। सही हो गया। अच्छा, और कमल भाई अगर हम आपसे थोड़ी सी और बात करें, शुरू में लोगों ने सपोर्ट किया क्या आपको? ना, नहीं किया? कोई तो होगा जिसने सपोर्ट किया।
सपोर्ट तो देखो, फाइट तो आपको अकेले ही करनी पड़ेगी। ओके। जब आप एक स्टेज पे पहुंचोगे तभी बाद में आएंगे लोग सपोर्ट करने, लेकिन चलना तो पहले आपको अकेला ही पड़ेगा। अकेला ही पड़ेगा। आपके कैरेक्टर आपके हैं कि आपने सिर्फ सोच लिए थे या किसी ने बताया आपको? नहीं नहीं, बताया बताया किसी ने, कैरेक्टर तो मेरे खुद के हैं। कैरेक्टर आपके। थोड़ी सी कहानी बताएंगे अपने कैरेक्टर्स की कि कैसे आए ये आपके 9 कैरेक्टर, कैसे आपके दिमाग में आए? मैं जब 10वीं क्लास में था गवर्नमेंट स्कूल में, अच्छा तो क्लास में मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था विशाल। अच्छा उसे बोलते थे हम छोटा हाथी। अच्छा बहुत फैला हुआ था, उसके पापा थे पुलिस में। अच्छा। और वो इतना हराम था कि उसकी जेब में सिगरेट की डब्बी रहती थी। और उस टाइम पे हम पीते थे तो बड़ा छुप छुप के पीते थे और इतना नहीं पीते थे। अच्छा। तो उसने एक बार बताया था कि भाई मैं कहीं बाहर सिगरेट पी रहा था पार्क में, मेरे किसी जानने वाले ने देख लिया, बहन चो उनने पापा को बता दिया और मुझे पता ही नहीं इस बारे में। मैं तो घर लेटा हुआ शाम को फोन चला रहा, अच्छा और बाप आया कमरे में, घुसते ही बेल्टे बेल्टे बजा दी उसने। अब वो चीज़ मेरे माइंड में आई, मैं इसको ये चीज़ रिपीट करते हैं अपने कैरेक्टर में, अपने मतलब बाप भी मैं ही बनता हूँ। और वो एक टोपी थी, अच्छा वो टोपी पापा मेरे उस टाइम पे गार्ड की नौकरी करते थे, अच्छा। तो वो पापा को किसी ने गिफ्ट दी थी, जो आज की डेट में मैं बाप लगा के हाँ घूमता हाँ हूँ, हाँ वो हाँ। टोपी। अच्छा, तो मतलब आप ही के ही कैरेक्टर हैं, किसी ने कुछ बताया नहीं है, है ना? हम्म। भैया शुरू में लोगों ने आपको कभी बोला कि मैं क्या बकचोदी बना रहा है यार, क्या बना दिया ये? सब बोलते हैं, सब बहुत बोलते थे? बोलते हैं, रिलेटिव भी बोलते थे अच्छा कि भाई ये क्या क्या कर रहा है, कर क्या रहा है बे तू, ये क्या क्या है जो क्या लगा रखा तूने, ये क्या कर रहा है? मैं क्या क्या कर रहा है भाई, मुझे अच्छा लग रहा है। सही बात अब बहुत सारे लोग बोलते थे अबे तू फालतू में, कोई देख भी रहा है तुझे, है। अपने से ही फोन ले लेकर तू सब्सक्राइब करता रहता है, व्यूज बढ़ाते रहता है। मैंने बोला भाई तो क्या हो गया, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ। सही बात है। पहली वायरल वीडियो याद है आपको अपनी? हम्म। फील कैसा था? फील नहीं था, डर था। अच्छा। और डर होना चाहिए, ऐसा डर। बिल्कुल। क्योंकि अगर पहली रील वायरल होती है तो ये मत सोचो अब तो अपना हो गया, निकल लिए, अब तो बन गए सुपरस्टार। ऐसा नहीं होता, असली खेला वहीं से शुरू वहीं होता से। है। बिल्कुल। कंसिस्टेंसी जरूरी है ना, अगर हम्म। एक वीडियो उठ गई तो ऐसा नहीं है कि अगली भी उठे, अगली भी उठे। है ना? तो बिल्कुल। इसलिए आपको वहां पे डर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। भैया आखिर आगे कभी ऐसा हुआ कि बस अब कंटेंट नहीं बनाना यार क्योंकि कुछ चल नहीं रहा कुछ, कभी ऐसा फील आया आपको? नहीं, ऐसा फील कभी आया ही नहीं, क्योंकि मैं ये चीज, ये चलने के लिए नहीं चला रहा था मैं, अच्छा। मुझे मजा आ रहा था इसलिए मैं चला रहा था। पैसों के लिए नहीं था ना आपका? पैसा वैसा कुछ ना, मुझे पैसा चाहिए था ना, मुझे ऐसा सोचा था कि फेम चाहिए था। बस मेरे अंदर वो पेशेंट था, और मैं एक बात जानता था कि मैं कभी ना कभी तो मैं जरूर निकलूंगा इस चीज में, बिल्कुल। क्योंकि मुझे मजा आ रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ। कर रहा हूँ। अब मैं जॉब करता था तो ऐसा नहीं है मैं फ्री हूँ, मैं मेरे फैमिली बैकग्राउंड मजबूत है तो मैं अपना घर पे पड़े पड़े चूतड़ रख के वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जॉब वगैरह करता था, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती थी, तब मैं ये वीडियो वगैरह करता था। अच्छा, मतलब आपने चीजें देखी हैं आसपास तब ऐसी वीडियो बनाई है आपने, हम्म। है ना? ऐसा नहीं है कि सीधा आपके दिल में कोई फील आ गया कुछ ऐसा करा, कभी ऐसा आपने नहीं सोचा ना हम्म। भैया? अगर मैं आपसे एक पूछ बात करना चाहता हूं, आपकी वीडियो डबल मीनिंग हम्म। है आपकी वीडियो डबल मीनिंग, है ना? तो ये लोगों की डिमांड है या आपकी खुद की सोच है कि ऐसा कर देते हैं? तो वो पहली वीडियो तो वायरल मेरी इसी को लेके हुई थी, अच्छा। कि भाई ऐसा बाप नहीं देखा है, ये जल्लाद आप ऐसे तो मतलब भगवान बचाए, ऐसा बाप ना मिलना चाहिए। बड़ा पसंद किया, और उसी चीज में, और जो चीज जिस चीज से पसंद कर रहे थे हाँ, वही चीज मैंने फिर आगे रखी। बिल्कुल सही बात है। भैया फैन होंगे आपके, हम्म। मिले भी होंगे आप, हम्म। कोई एनकाउंटर है आपको, ऐसा फैन एनकाउंटर हुआ हो, सीधा धपाक ऐसा कुछ हो गया हो? मैं लाइव चला रहा था घर में, अच्छा। 11 साढ़े 11 बजे की बात थी, हाँ कुंडी खटखटी और मैं लाइव पे था मैं। तो भाई ने गेट खोला, हाँ। और वो गेट खोला, भाई यहीं रहते हैं ना, कमल भाई यहीं रहते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, कहाँ है, ऊपर है। वो साले घुसते घुसते सीढ़ी में मेरे रूम में आ गए, फर्स्ट फ्लोर पे। और मैं लाइव पे तो है, तो लाइव के सामने आ गया, भाई भाई मैं सालो कौन हो तुम, ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने? सही बात है भाई। मैं पे तुम तो रात में मेरे घर में घुस गए 11:30 बजे, भाई भाई कर रहे हो, क्या सीन है? अरे भाई भाई हम तो यार फैन है वगैरह वगैरह। वो लाइव था, फिर भाई हम भी आएंगे लाइव में, हम भी आएंगे, मैं देखो भाई देखो देखो। अब बोले कह रहे भाई मार के भगाओ ऐसे, साले शकल से ही चोर लग रहे हैं, मारो। मैंने अरे कोई बात नहीं। अब लाइव देख पे डर भी रहता है भाई, किसके मन में क्या क्या इंटेंशन है, है, सही क्या बात है, किस। कौन कहां से आया है ना, किसी का कोई पता नहीं है आज के टाइम पे। हम्म। दूसरा, अगर मैं आपसे एक और फैमिली का थोड़ा फनी सा क्वेश्चन पूछूं, हम्म। कभी पेरेंट्स ने कहा बेटा क्या अपलोड कर दिया, हमें ही बदनाम कर दिया, कभी ऐसा कुछ? मम्मी के पास फोन था, पापा के पास तो सिंपल फोन था। अच्छा। तो और मम्मी को मैंने ब्लॉक कर रखा था। खत्म, देखना ही नहीं है। आपके 9 कैरेक्टर एक ग्रुप में आए तो क्या करेंगे? महाभारत। महाभारत। कौन लड़ेगा सबसे पहले? सबसे पहले स्टार्टिंग बाप करेगा। सबसे पहले स्टार्टिंग बाप करेगा,
क्योंकि तगड़ा बाप ही का रोल है आपके उसमें, है ना? बाप का है, लेकिन अब उससे भी तगड़े हो गए, चाचा हो गया, दादा हो गया, दादी हो गया। अच्छा। एक और कैरेक्टर मामा का भी सुना है मैंने, वो कैसा कैरेक्टर है आपका? वो मामा का तो भाई वो जेब कतरा है। फेमस डायलॉग। ए जिज्जा 2,000 रुपये देना। बस। सामने वाला जी रहा है मर रहा है। एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसे पीलिया हो गया था हाँ। और वो मर रहा था, मरने की हालत में था। अच्छा। तो वो बीवी रो रही होती है, बेटा रो रहा होता है, बीवी कहती है जा अर्थी का जुगाड़ कर। मम्मी कितने वाली लानी है? अर्थी अच्छी वाली लानी है, ये कैसी लानी है? और इतनी देर में आता है मामा। ए जिज्जा कैसे क्या हो गया? कह रहे पीले पड़े हो, पीलिया हो रहा है। अरे तेरे जीजा मरने वाले हैं। अरे मरते रहना जीजा, लाओ पहले 2,000 रुपये दो। कैरेक्टर तगड़े हैं आपके। हम्म। कभी ऐसा हुआ भैया कि आपको लगने लगे कि यार ये इस कैरेक्टर का डिलीट होने का टाइम आ गया? नहीं, आज तक कभी पब्लिक नहीं एहसास नहीं होने दिया कभी कि भाई ये कैरेक्टर बेकार है, इसे डिलीट करो। अच्छा। सारे कैरेक्टर अपने हिट हैं। आज आप हमारे इस माध्यम से ये बता भी रहे हैं कि आप और ऐड करना चाह रहे हैं। अभी तो पूरी मुझे और ऐड करना है, फैमिली पूरी कंप्लीट करनी है। सब कुछ ऐड करना है ना? हम्म। आपको क्या लगता है भैया, आजकल कैरेक्टर टैलेंट से वायरल हो रहे हैं या कंट्रोवर्सी से? टैलेंट से वायरल हो रहे हैं, कंट्रोवर्सी है तो कुछ दिन चलेगी और फिर चूतड़ पीटे जाएंगे ढंग से। अच्छा। और फिर वहीं कंट्रोवर्सी खत्म, फिर तुम जहाँ थे वहीं पहुंच जाओगे, बल्कि उससे और नीचे पहुंच जाओगे। उससे और नीचे पहुंच जाओगे। हिट होते हैं ना भैया जिनमें टैलेंट होता है। निकलता है वो बंदा, उसे रोक ही नहीं सकते। बस वो अपना करता रहेगा करता रहेगा। हाँ। ना उसे फेम की चाह, ना उसे पैसे की चाह, बस वो उसे मजा आ रहा है और वो करता रह रहा है करता रह रहा है, तो ऊपर वाला तक जरूर पलटा देगा उसे। बिल्कुल। आपके कभी किसी रिलेटिव ने आपको कुछ कहा है? हाँ, अच्छा। कहते हैं। मतलब अब तो नहीं कहते, अब दिखने लग गया ना, कमाने हाँ। लग गया लौंडा, अब तो ये हमसे भी 5 साल आगे निकल गया। अच्छा। हम तो रगड़ते रह गए यहीं पे ही। तो अब नहीं बोलते, लेकिन हाँ पहले बोलते थे, अबे क्या गाली गलौज बनाता रहता है कौन देखता होगा तुझे? जबकि उस टाइम पे भी लाखों लोग देख रहे थे। देख रहे थे। लेकिन रही बात शुरुआत की, तो शुरुआत में भी बहुत बोला गया। बहुत बोला गया। अगर हम आपसे थोड़ा सा और ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप बनाते हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं। कई लोगों ने डबल मीनिंग को चीप कॉमेडी कहा है। आपको लगता है उसकी एक लाइन होनी चाहिए, सीमा रेखा होनी चाहिए? बिल्कुल, कॉमेडी की भी एक लिमिट होती है। अच्छा। मैं तो सिर्फ डबल मीनिंग करता हूँ और थोड़ी बहुत गाली रहती है, लेकिन वो सिर्फ मुंह जुबानी। हाँ। बहुत सारे क्रिएटर है वो तो ऑन स्क्रीन वल्गर दिखाते हैं। गाली गलौज चीजें। नहीं नहीं, गाली गलौच नहीं, वो तो ऑन स्क्रीन वल्गर दिखाते हैं। मतलब वो तो ठुकाई दिखाते हैं बकायदा, डायरेक्ट ठुकाई। ठुकाई दिखाते हैं, गन्ना दिखा देते हैं, अच्छा। पूरा एकदम खड़ा गन्ना। हाँ। मतलब समझ जाओ। बिल्कुल समझ गए, वो समझ तो गए। बहुत सारी चीजें कर देते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे। सही बात तो है। मैं तो अपने लिमिट के दायरे में ही हूँ। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है भैया, जो लोग हैं हमारे, हम्म। है ना, जिनको हम फैन बेस कहते हैं, हम्म। जिनको हम पब्लिक कहते हैं, हम्म। वो फेक है या क्रिएटर फेक है? नहीं, फेक क्रिएटर होते हैं। ओके। अब क्या होता है, जो बहुत सारे क्रिएटर होते हैं जिनका कुछ नहीं हो पा रहा होता, हाँ। तो वो एक चीज सोचते हैं कि भाई फेक फॉलोवर बढ़ा लेते हैं हम अपने, हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था। कि फेक फॉलोवर बढ़ा लेते हैं, उसके बाद पब्लिक देखेगी। अरे भाई पब्लिक तो बाद में देखेगी, सबसे पहले ऊपर बैठे सिस्टम तुम्हारा बाप देखेगा। वह हाँ। बहन चोद, उसके 1 लाख फॉलोवर है, देखने वाले तो उसके 1,000 लोग हैं। 1000 लोग हैं। तो मतलब वो अकाउंट तुम्हारा गया, पूरी तरह गया, और बेइज्जती अलग होगी तुम्हारी जो भी देखेगा। अच्छा। अब बंदे उसे क्या करते हैं, उसे छुपाने के लिए व्यूज हाइड कर देंगे। व्यूज ही ना पता लगे किसी को। चलो व्यूज भी हाइड कर दिए, लाइक्स दिखेंगे। बिल्कुल। लाइक्स है या नहीं है? बिल्कुल। चलो लाइक्स भी हाइड कर दिए, कमेंट तो दिखेंगे उसमें बहन चो गिनती के 2 कमेंट, जिसमें से दोनों ही गाली बकरे। आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा भैया, पैसे आ रहे हैं क्या आपको? आ रहे हैं। मैंने ऐसा सुना है कि इंस्टाग्राम वाले पेमेंट नहीं करते, ऐसा है क्या? वो पे आउट नहीं करते क्या? जब व्यूज हो या फॉलोवर्स हो, पेमेंट नहीं करते? नहीं, इंस्टाग्राम पैसे नहीं देता। इंस्टाग्राम पैसे नहीं देता? वहाँ मिलते हैं स्पॉन्सरशिप, ओके। वो देते हैं पैसे। तो आपको पैसे आ रहे हैं कैसे? स्पॉन्सरशिप से आ रहे हैं, यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, अच्छा। और कहीं अगर किसी का प्रमोशन करने चले जाओ। अच्छा, कोई प्रमोशन किया आपने? भूत बंगला एक बार ओपन हुआ था। अच्छा। वो कौन सा मॉल है यहाँ पे तुम्हारा, सिपरा मॉल है ना जहाँ, हाँ हाँ उससे आगे जाके एक और मॉल है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, जो नया खुला था। ओके। तो उसमें भूत बंगला ओपन हुआ था, तो वहाँ मुझे बुलाया था प्रमोशन करने। ठीक है, तो ठीक है। वहाँ मैंने अपने ही कंटेंट में वीडियो बनाई, ऐसा कोई सेपरेट वो नहीं था। ठीक है। बस वहाँ दिखाया मैंने, ये है लोकेशन, ये है, और करा अपना वही ओके। वही अपना ढंग से। ठीक है। और वो वीडियो भी गई 9-10 मिलियन, वो बंदा भी खुश हो गया, और
मतलब उसके पैसे वसूल हो गए जो उन्होंने मुझे दिए थे। मैंने पैसों की बात इसलिए करी क्योंकि कमल भाई ना बहुत बढ़िया डाउन टू अर्थ बंदे। आज उन्होंने पैसों की बात बोली लेकिन उन्होंने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया, एक फोन पे भैया यहाँ आ गए। थैंक यू सो मच भैया, आपने इतना करा है ना, क्योंकि इतना कोई नहीं करता भाई। बहुत बड़े क्रिएटर है, 535K है इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स, आप देख लेना, हम पेज भी लगा देंगे भैया का, है ना। लेकिन मुझसे उन्होंने एक कॉल पे एक बात करी और वो राजी हो गए। यहां तक कि मैनेजर से भी बात नहीं करवाई है, यूं बोला ठीक है आपने बोला हम आ जाएंगे। तो बहुत बड़ी बातें हैं ये, क्योंकि आप जैसे क्रिएटर भैया आप एक पे आ गए, लेकिन कई लोगों ने तो हमें अभी तक ऐसे बोला नहीं नहीं हम नहीं आ पा रहे, नहीं नहीं हम नहीं आ पा रहे। समझ नहीं आया ऐसा क्यों है। हम आप ही की कहानी आपसे सुन रहे हैं फिर भी इतना डर किस चीज का, है ना। आप एक चीज बताइए भैया, आप आगे अपने आप को लाइफ में कहां देख रहे हैं? वेब सीरीज, एक्टिंग, मूवी का प्लान? वेब सीरीज। वेब सीरीज बात हो रही है क्या कहीं? बता दो। एक मूवी का ऑफर आया था उत्तराखंड की, ओहो, तो वहाँ फोटो वगैरह मांगी थी। अच्छा। तो मैंने उनका पूछा भाई सीन क्या है हाँ। इसमें, तो वो मुझे मेरे ही कैरेक्टर में बोल लेते तुम अपना ही कैरेक्टर वहाँ प्ले कर सकते हो। मैंने बोला ओके। फिर तो मैं आग लगा दूँ, फेंक दूंगा खाई में किसी को वहाँ तो मैं। हाँ, तो वहाँ पे फिर थोड़ा मतलब मेरा क्या वो पूरा पोस्टपोन ही हो गया, पूरा शूट ही पोस्टपोन हो गया। वहाँ गए थे करीब 20 लड़के, अच्छा। तो उनकी मैनेजर की कॉल आई थी ओके। मेरे मैनेजर पे। उसने मुझे बताया भाई ऐसे ऐसे आ रखा है। मैं कौन आ गया भाई जो मूवी दे रहा है, जो मैं कौन मूवी है, मैं उत्तराखंड की। अरे मैंने बोला अच्छा ये तो वो खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला है ठीक साहब। ठीक। देन भैया एक टाइम ऐसा भी होगा जब व्यूज नहीं आ रहे होंगे, उस फेस में खुद को मोटिवेट कैसे करा आपने? जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूर क्योंकि मैं व्यूज के लिए कर ही नहीं रहा था ये। अच्छा मुझे मजा आता था, मैं करता था, कोई देखो ना देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। यार भैया, मेरे को ना एक डाउट होता है, क्या व्यूज के लिए क्रिएटर फेक लाइफ स्टाइल दिखाते हैं? बिल्कुल दिखाते हैं, अच्छा। बिल्कुल दिखाते हैं। ओके। गाड़ी किराए पे ले लेंगे, अच्छा। हवाबाजी दिखाएंगे, ओके। फ्लैट ले लेते हैं रूम पे, अच्छा। फ्लैट दिखाएंगे, बढ़िया सा टेबल वगैरह दिखाएंगे, जबकि उनके खुद के लाले लगे पड़े होते हैं। बिल्कुल। ईएमआई पे फोन ले लेते हैं। अच्छा। अभी मैंने करीब 1.5-2 महीने पहले ही मैंने एप्पल लिया है, अच्छा। और वो भी मैंने कैश ही लिया है। अच्छा। तो फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही थी। अच्छा। अब मैं लेटा हुआ, और रात करीब 1:30-2 बजे की बात थी। अच्छा। और मैं पार्टी वगैरह में से आया था, तब मेरे भाई ने बोला भाई भाई ये फोन का सेल चल रहा है, ये ले लो। मैं कितने का है? क्या उस टाइम पे वो फोन था 65 का, और जो पड़ रहा था मुझे 54 का। अच्छा। भाई ले लो। मैंने बोला फिर भी 54,000 कुछ होते नहीं है। मैं ठीक है देखते हैं, सीओडी कर देते हैं। हाँ। अब वो सेल थी, हाँ। और फोन है इतना महंगा, 50K प्लस है, वो सीओडी हो ही नहीं रहा था। बिल्कुल। भाई पेमेंट अभी करनी पड़ेगी। मैं तो पागल हो, रात के 1:30 बजे पे 1:30-2 बजे पेमेंट करेंगे, वो भी इतना। अरे कर दो, कहाँ जाएगा पैसा? सेफ है, मतलब पता ही है सेफ है, पर बंदा फिर भी डरता है यार इतनी मोटी पेमेंट। तो क्या हुआ, मैंने पेमेंट मार दी। और फिर आ गई मेरे पास 2 मिनट बाद बैंक की कॉल, जो सिस्टम बोलता है कि ये मतलब कंफर्म करता है कि ये पेमेंट तुमने करी है या गलती से हो गई। अप्रूव मांगता है ना। फिर मैंने अप्रूव करी, उसके करीब 20-25 दिन बाद वो फोन आया। अच्छा। मेरा ना एक गेम है रैपिड फायर, हम्म खेलते हैं आपके साथ, ठीक है? सोचना नहीं है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक। हो आंसर ही बदल दिया। मनी या फेम? फेम। फेम। लव या फॉलोअर्स? फॉलोवर्स। स्क्रिप्ट राइटिंग या एक्टिंग? एक्टिंग। एक्टिंग। मोस्ट इरिटेटिंग थिंग्स अबाउट ऑडियंस, क्या बुरा लगता है ऑडियंस के बारे में आपको? सब अच्छा लगता है। सब अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है आपका? चाचा का। फेवरेट के क्रिएटर? डर्टी शॉर्ट्स। ओहो। बिगेस्ट फेयर, सबसे बड़ा डर? कि अगर लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि अगर मुझे इस मुकाम पे आना पड़ा दोबारा से नौकरी करने की, हाँ। तो उस दिन मैं सुसाइड कर लूँ। अरे ऐसा नहीं। क्योंकि अब मैं नौकरी नहीं कर सकता। वन वर्ड फॉर एक्स? कोबरा। ओहो। वन वर्ड फॉर हेटर? लव यू। आपकी शादी या रील्स? रील्स। रील्स। सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट? कुछ नहीं। कुछ नहीं। एक चीज और बता दो, आप कभी किसी बड़े क्रिएटर से मिले हो? डिसरिस्पेक्ट किया उसने आपको? नो, बट ये है कि थोड़ा बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, तो जब पहले तो अपने आप को कमजोर समझो मत ना। अच्छा। अगर सामने वाला खड़ा है तो तुम भी कुछ हो। कुछ हो, बिल्कुल। अब वो अगर एटीट्यूड में है तो तुम भी एटीट्यूड में। मेरी आदत है, मैं पहले तो किसी से बात करता नहीं। ओके। अगर कोई मेरे से एक बात करता है तो फिर मैं उससे 50 बात करता हूँ। सही है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर मैं आपको यहां तक लाया हूं, इतने क्वेश्चन लाया हूं,
तो एक कैरेक्टर तो करना बनता है आपका। कोई एक कैरेक्टर सैड के साथ, कोई सैड बात अपने कैरेक्टर में। अब यहाँ पे गेटअप भी तो नहीं है, बगैर गेटअप के कैसे चलो करूँ? दो अब वो वर्ड, गेटअप वो चीज होती है जब मैं होता हूँ तो फिर मुझे खुद नहीं पता होता, मैं घुस जाता हूँ। कुछ दो वर्ड ही हो जाएं। ओ भैया, ओ भैया, भैया आपने हमारी लुगाई फेल दी भैया। अरे तेरी ये जबरदस्त। 3 फेमस कैरेक्टर की अपने मिमिक्री कर दो, छोटी कोई छोटी सी। यार जीजा 2000 बनाना बड़ 14। अब कैरेक्टर बाकी और जो है वो मैं बोल नहीं सकता ना। आपको कभी ऐसा लगा कि यार ये कैरेक्टर को थोड़ा फनी करके लोगों को मोटिवेट कर देता हूं? बहुत सारी वीडियो में करा है, जैसे कि मैंने बोला भी है बाप के कैरेक्टर में कि बेटा जिंदगी में एक टाइम ऐसा जरूर आता है जो तुम्हें करोड़पति के रास्ते पे ले जाता है। अच्छा, मैं आखिरी वीडियो में हूं, एंड करने वाला हूं। मैं आपके 9 कैरेक्टर पूछना चाहता हूं। मम्मी, पापा, मैं, मामा, चाचा, चाची, दादा, दादी और एक अपना माउस। अपना एक माउस। आपके कैरेक्टर आपकी तरह बहुत अच्छे हैं, आप इंसान बहुत अच्छे हैं, है ना। सब लोगों को ऐसा लगता है कि 30 सेकंड में मेहनत ही क्या होती है, लेकिन आपने 30 सेकंड में बहुत बड़ा कैरेक्टर दिखा दिए। आप अपने में एक प्रोडक्शन है। सच में हम आपके लिए क्लैप करते हैं कि आपने इतना बड़ा काम करा है। आपने लोगों को एक मोटिवेट दिया है कि एक अकेला बंदा पूरा प्रोडक्शन हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर आप सोचते हो कि मतलब पहले दिन ही मैं इतना कवर कर लूं तो वो होगा ही नहीं। पहले तो सीखोगे आप, बिल्कुल सीखना पड़ेगा, सीख सीख के ही आएगा सब कुछ। सही और बात है। आजकल तो भाई साहब सोशल मीडिया का वो जमाना चल रहा है, वो बस वायरल होना है, कैसे भी होना है। कैसे भी अब वो व्लॉगिंग कर नहीं सकते, कंटेंट वो बना नहीं सकते, कॉमेडी वो कर नहीं नहीं सकते, एक्टिंग वो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? भैया कमल भाई, अब मैं सबसे पहले आपके द्वारा एक मैसेज चाहूंगा अपने हेटर्स के लिए, जिन्हें आप कुछ कहना चाहते हो। रोस्टिंग कर दो, बड़े दिन हो गए सुना नहीं किसी को रोस्ट करते मैंने। देखो, हेटर से तो प्यार करना चाहिए भाई, अच्छा यही तो तुम्हें मोटिवेट करते हैं। अच्छा। अपने लाल कर करके वो तुम्हें जरूर पीला कर देंगे। तो बढ़िया है भाई, हेटर होने चाहिए, उनके वजह से ही तुम करोगे और थोड़ी आग लगेगी ना हाँ, अपने पिछवाड़े में, फिर करके दिखाओगे, फिर आग लगेगी उनके पिछवाड़े में। तो हेटर तो होने चाहिए, हेटर नहीं होंगे तो फिर तुम मजा नहीं आएगा। बिगर हेटर के मजा भी नहीं आएगा और तुम कर भी नहीं पाओगे। वहीं से तो सारी आग लगती है। सही और बात है। रही बात आज की डेट की, सोशल मीडिया का ऐसा जमाना चल रहा है हाँ, कि बंदा मतलब वायरल होना चाहता है कैसे भी। कैसे? मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, अगर आपको वायरल होना है, हाँ वो मैं लिख के दे रहा हूँ, वो वीडियो ना निकले ना, मेरा नाम बदल देना। अच्छा। 5 वाले खरीदना 10 पार्ले जी बिस्कुट। अब गली में जो जितने भी स्ट्रीट डॉग रहते हैं, हाँ जो अपना घूमते रहते हैं बेचारे, हाँ एक एक कुत्ते के पास जाओ, एक एक बिस्कुट खिलाओ और वो करो रिकॉर्डिंग, ठीक है। और वो वीडियो बना के पीछे चिपका दो गाना, मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। अब क्या कर रहे हैं आज की डेट में बंदे, यही कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉमेडी कर नहीं सकते, एक्टिंग कर नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं? हाँ अब चाहिए भाई, अब कैसे खेलेंगे? अब वो खेलेंगे ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी। क्योंकि ये सब जैसे अपने पुराने लोग हैं, हाँ हुसैन भाई हो गए अपने, वो 20 मिलियन भाई, हाँ उस बंदे को तो मैं मानता भी हूँ कितना, वो बंदे शुरू से करते आए हैं हेल्प। अच्छा। अब जाके उनके मतलब फैन फॉलोइंग, उनका इतना नाम बना है। हाँ अब लोग क्या सोच रहे हैं, भाई हम भी हेल्प करते हैं, हमारे भी फॉलोवर बढ़ेंगे। तो अब लोगों ने, बहुत सारे मेरे भी लोग हैं और मैं देखता भी रहता हूँ, हाँ, अब वो बंदे क्या कर रहे हैं, अपना चीजें करते हैं। अब जैसे तुम मतलब बहुत सारे क्रिएटर को ही ले लो, जब उनका कुछ नहीं चल रहा होता, जब लगता है अब कुछ मजा नहीं आ रहा, तो वो क्या करते हैं, डब्बे पैक कराएंगे। हाँ, खर्चा तो देखो करना पड़ेगा अगर करना वायरल होना है तो। बिल्कुल। डब्बे पैक कराएंगे, अब पहुंच जाएंगे वहां जहाँ बेचारे अपने झुग्गी वुग्गी में लोग रहते हैं, वहां पहुंच जाएंगे, बांटेंगे, चिपकाएंगे, और फिर ऐसा दिखाएंगे कि मतलब भाई मेरी वजह से मतलब ह्यूमैनिटी नहीं है तो ये दुनिया ही नहीं है, और ह्यूमैनिटी मेरी वजह से है। कैमरे के पीछे कोई हेल्प ही नहीं करना चाहता, मैं लिटरली सच बोल रहा हूँ। हाँ मैंने भी बहुत लोगों की हेल्प करी है, हाँ लेकिन मेरे पास टैलेंट है तो मुझे ऐसे करके वायरल नहीं होना। बिल्कुल। अपने टैलेंट है तो तुम अपने टैलेंट पे वायरल हो जाओगे, वरना आज की डेट में तो बंदे पहुंच जाते हैं अपना फेस, सबसे ज्यादा ले लो अपना फेस 3, वहां बेचारे बहुत सारे लोग रहते हैं, वहीं पर आजकल तो हर दूसरे दिन वहीं मिल सही। रहे हैं सारे कैमरा लेके।
बिल्कुल अच्छी बात है, हेल्प करनी चाहिए भाई, करो तो सही, लेकिन तुम्हारे पीछे जो मकसद है ना करने का, बस मुझे उससे दिक्कत है। उससे बिल्कुल, मैंने भी कहा था कई लोगों से कि हेल्प तो मैं भी करता हूँ ना, कभी कैमरे पे नहीं आया हूँ, दिखाना ही क्यों कि है यार, दिखाना क्यों मतलब है? ऊपर वाला कैमरा देख, रील देखेगा क्या तुम्हारी यहाँ पर, इसका एक पाप काट दो उसका, भाई ने ये कर लिया, क्या मजाक बना के रख दिया है, फॉलोवर बढ़ने चाहिए, ये होना चाहिए। अब कुछ नहीं चल रहा तो अब इसी में घुस रहे हैं सब। ऐसे गुस्सा है। करो बिल्कुल। हेल्प, करो सबकी हेल्प करो, पहुंच जाते पिछवाड़ा उठा के ले भाई, करो हेल्प। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कमल भाई, अगली वीडियो आप कुछ ऐसी ही लाने वाले हो, हेल्प भी करवा दो कहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है वीडियो में। नहीं, मैंने सोचा था, फिर मैं यार, जिसका जैसा चल रहा है चलन दो, अच्छा ठीक है, चल रहा है। तुम खुश हो, तुम एटलीस्ट करो भाई, हेल्प करो, करो तो सही। कुछ तो करो। बहुत सारे हैं जो स्क्रिप्टेड होता है, हाँ, छोटी सी उसकी मतलब तरबूज, 5-6 तरबूज रखवा देंगे, बिठा देते हैं उसको, अच्छा। लो भैया खुलवा दी दुकान, अगले दिन वो गायब। बहुत सारे देखे हैं मैंने, मैंने खुद अपनी आंखों देखी है। हाँ आप सीपी चले जाओ, हाँ वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे गुब्बारा बेच रहे होते हैं, हाँ हाँ वहां पे हाँ, पहुंच जाते हैं पहुंच क्रिएटर, बिल्कुल। बेटा मैं यहाँ बैठूंगा, वहां से शूट हो रहा है, 500 रुपये दूंगा तुम्हें, तुम मेरे पास आना भैया, गुब्बारा ले लो। अच्छा, एक गुब्बारा कितने का है? 10 रुपए का। टोटल कितने हैं? 10 रुपए के 10 गुब्बारे, 100 रुपये हो गए गाइस, ये 100 रुपये हो गए, अब मैंने दूंगा 1000 रुपये, लो बेटा। इसके पीछे भी बड़ा है कि कड़वा सच है, और यही सारा मकसद है, सारा खेल इन्हें वायरल होना है, अच्छा। फॉलोवर्स बढ़ाने हैं। अगर ये मैं सच बता रहा हूँ, अगर सोशल मीडिया ना हो हाँ तो बहुत सारे लोग तो गायब हो जाएंगे हेल्प करने वाले। घंटा सही, कौन आज की डेट में किसकी हेल्प हेल्प कर रहे करता हैं? है, बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है आपकी। कमल भाई, ये तो आपका रोस्ट था, तगड़ा था। बस मैं ये एक और चीज चाहूंगा, आप हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने देखा भाई आपका चैनल अच्छा कर रहे हो, वो मतलब शुरुआत में आपने मुझे बताया कि अभी 1 महीना ही हुआ है, हाँ, लेकिन 1 महीने के भीतर ही इतना सब कुछ करना भी बहुत बड़ी बात होती है, थैंक यू वरना कमल भाई। जो चीज आप कर रहे हो या जिस चैनल पे अभी तक आपने 1 महीने में करा, वो चीजें 4 महीने की है। थैंक यू कमल भाई। आज पहली बार मैं सच बता रहा हूँ, किसी ने सामने से मोटिवेट करा इतना तगड़ा, वरना कमेंट में तो ऐसा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं कमल भाई, ऐसा लगता है कि हमने पाप ही कर दिया पॉडकास्ट खोल के, अरे है ना? देखो, वो बेचारे खुद चुतड़ लेके पड़े रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं, माँ बाप पे जी रहे हैं, उनका खुद के कुछ सपने हैं नहीं, नहीं, सही, पॉकेट मनी मिल लिया या कुछ भी सही, लेकिन उन्हें उनका खुद का कोई गोल नहीं है, तो वो दूसरों के गोल में ही उंगली उंगली करेंगे। करेंगे, बिल्कुल सही बात है आपकी, है ना? ये थे हमारे भैया जिनसे हमारी बात हुई, ठीक है। अब आता है उनको एक गिफ्ट देने का टाइम, जो हमेशा से हमारे साथ रहा है और हम हमेशा से गिफ्ट देते रहे हैं। कल भैया, आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, अरे वाह यार, ये हमारे चैनल के नाम के साथ आपके साथ एक गिफ्ट। नहीं यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू भैया। बेस्ट। ये आपके लिए है, यूज करें आप जैसे चाहें वैसे, है ना? बस हम याद रह जाएंगे उसी कैरेक्टर में आपके साथ, और कुछ नहीं अरे है, बहुत बढ़िया भाई, है ना? थैंक यू सो मच यार। ओके, चलिए भैया, मिलते हैं आपसे जरूर दोबारा, आप आइएगा जरूर हमारे चैनल अरे पे, बिल्कुल। ठीक है?